जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। समुद्र तल से लगभग 1585 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा में माता तीन पिंडियों के रूप में विराजमान है। साल 2026 के नए नियमों, RFID कार्ड व्यवस्था और तटीय बुनियादी ढांचे के विकास के हिसाब से यहाँ की पूरी व्यवस्था पहले से काफी बदल चुकी है। अगर आप वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ बिल्कुल सीधे शब्दों में, बिना किसी भारी भरकम और दिखावटी शब्दों के पॉइंट टू पॉइंट फुल ट्रेवल गाइड दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं वैष्णो देवी बढ़ने के रास्तों और ट्रांसपोर्टेशन की। यात्रा का मुख्य बेस कैंप कटरा शहर है, जो देश के सभी हिस्सों से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। ट्रेन मार्ग की बात करें तो कटरा का अपना रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा है, जहां दिल्ली, मुंबई और अन्य बड़े शहरों से सीधी ट्रेनें जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस आती हैं। स्टेशन से मुख्य बाजार और बाणगंगा की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है, जहां से आपको ई-रिक्शा और ऑटो 24 घंटे आसानी से मिल जाते हैं। यदि आप हवाई मार्ग यानी फ्लाइट से आ रहे हैं, तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जम्मू में स्थित है, जो कटरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। जम्मू हवाई अड्डे से आप सीधे सरकारी बस, शेयर्ड कैब या प्राइवेट टैक्सी लेकर 2 घंटे में कटरा पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो दिल्ली और पंजाब के प्रमुख शहरों से कटरा के लिए सीधी लग्जरी स्लीपर बसें लगातार चलती रहती हैं, जो आपको सीधे कटरा बस स्टैंड पर ड्रॉप करती हैं। अब बात करते हैं यात्रा के सबसे जरूरी नियम यानी RFID कार्ड व्यवस्था की। साल 2026 में बिना RFID कार्ड के यात्रा मार्ग पर प्रवेश करना पूरी तरह से बैन है। यह कार्ड आपको कटरा रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर बने काउंटरों से बिल्कुल मुफ्त मिलता है। इस कार्ड को यात्रा के दौरान गले में पहनना अनिवार्य है, क्योंकि पूरे ट्रैक पर लगे ऑटोमेटिक स्कैनर्स से आपकी लाइव लोकेशन ट्रैक होती है, जिससे भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन को मदद मिलती है। कटरा से मुख्य भवन तक की पैदल चढ़ाई लगभग 13 किलोमीटर लंबी है, जो बाणगंगा चेक पोस्ट से शुरू होती है। पूरा रास्ता पक्का, ऊपर से ढका हुआ और रात के समय दूधिया रोशनी से जगमगाता रहता है, जिससे आप रात में भी आसानी से चढ़ाई कर सकते हैं। चढ़ाई के दौरान मुख्य पड़ाव अर्धकुंवारी आता है, जो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ प्रसिद्ध गर्भजून गुफा स्थित है, जहाँ दर्शन के लिए अक्सर लंबा वेटिंग टाइम होता है। जो लोग शारीरिक रूप से पैदल चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए बाणगंगा से टट्टू, पालकी और पिट्ठू की सरकारी रेट पर सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अर्धकुंवारी से मुख्य भवन के बीच बैटरी कार सेवा भी चलती है, जिसकी बुकिंग आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से यात्रा की तारीख से काफी पहले ऑनलाइन करानी होती है, क्योंकि ऑन द स्पॉट इसकी बुकिंग मिलना नामुमकिन होता है। यदि आप सबसे तेज और आरामदायक तरीका चाहते हैं, तो कटरा के कटरा हेलीपैड से सांझीछत तक के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। सांझीछत से मुख्य भवन की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर रह जाती है, जो लगभग समतल रास्ता है। हेलीकॉप्टर का टिकट श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक होता है, जिसके साथ आपको भवन पर VIP दर्शन की पर्ची भी मिल जाती है, जिससे आपकी कतार का समय काफी बच जाता है। मुख्य भवन पहुंचने पर दर्शन के नियम बहुत सख्त हैं। भवन परिसर के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैमरा, चमड़े के बेल्ट, पर्स और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लॉकर की निशुल्क सुविधा भवन पर उपलब्ध है, जहां आप अपना सामान जमा करके पर्ची ले सकते हैं। पवित्र गुफा के अंदर माता वैष्णो देवी 3 प्राकृतिक पिंडियों यानी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में दर्शन देती हैं। भवन पर दर्शन करने के बाद भैरव घाटी की यात्रा करना बेहद अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि इसके बिना वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। भवन से भैरवनाथ मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की बहुत खड़ी चढ़ाई है। इस कठिन चढ़ाई से बचने के लिए अब रोपवे की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है, जिसकी टिकट मात्र 100 रुपए होती है और यह आपको 5 मिनट में सीधे भैरव घाटी पहुंचा देती है। रहने और ठहरने की व्यावहारिक व्यवस्था की बात करें तो कटरा शहर और मुख्य भवन दोनों ही जगहों पर श्राइन बोर्ड के अपने निहारिका परिसर, शक्ति भवन और धर्मशालाएं मौजूद हैं। इनकी ऑनलाइन बुकिंग आप पहले से करा सकते हैं, जहां 700 से 1,500 रुपए में साफ कमरे और 150 रुपए में डोरमिटोरी बेड मिल जाता है। इसके अलावा कटरा में हर बजट के प्राइवेट होटल्स भी आसानी से मिल जाते हैं।
खाने पीने के मामले में कटरा और पूरा यात्रा मार्ग पूरी तरह शाकाहारी है, जहां प्याज और लहसुन का इस्तेमाल भी नहीं होता। श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित साध्वी भोजनालय में बहुत ही कम दामों पर साफ सुथरा भोजन मिलता है। इसके अलावा पूरे ट्रैक पर कॉफी शॉप्स, फ्रूट जूस के स्टॉल्स और मैगी पॉइंट बने हुए हैं, जहां तय सरकारी रेट पर ही सामान मिलता है, जिससे कोई आपसे ज्यादा पैसे नहीं वसूल सकता। पैसे बचाने और सुरक्षित यात्रा की एक व्यावहारिक टिप यह है कि आप किसी भी अनजान वेंडर या दलाल के झांसे में न आएं। घोड़े, पालकी या किसी भी सेवा के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा तय काउंटरों से ही पर्ची कटवाएं। यात्रा के दौरान अपने पास ज्यादा भारी सामान न रखें। कटरा के होटल में ही मुख्य बैग छोड़ दें और केवल जरूरी दवाइयां तथा गर्म कपड़े एक छोटे बैकपैक में साथ ले जाएं। अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है और कभी कभी बर्फबारी भी होती है, इसलिए अपने साथ हैवी वूलन कपड़े, इनर्स और दस्ताने जरूर रखें। गर्मियों के महीनों में मौसम सुहावना रहता है, लेकिन छुट्टियों के कारण भीड़ काफी ज्यादा होती है। मानसून के समय पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन का खतरा रहता है, इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले मौसम का लाइव अपडेट जरूर चेक कर लें। पैदल ट्रैक पर चलते समय यदि आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें कि सीढ़ियों की चढ़ाई बहुत खड़ी होती है, जिससे घुटनों पर दबाव पड़ता है और सांस जल्दी फूलती है। यदि आप पहली बार आ रहे हैं या परिवार के साथ हैं, तो रैंप वाले घुमावदार रास्ते का ही उपयोग करें। रैंप पर चलना थोड़ा लंबा जरूर होता है, लेकिन इससे थकान बहुत कम होती है और आप बिना रुके लगातार चल सकते हैं। यात्रा मार्ग पर जगह जगह श्राइन बोर्ड की तरफ से मुफ्त पीने के पानी के फिल्टर, साफ टॉयलेट्स और आराम करने के लिए शेड्स बनाए गए हैं। यदि चढ़ाई के दौरान आपकी तबीयत खराब होती है, तो ट्रैक पर बने सरकारी मेडिकल डिस्पेंसरी में जाकर आप प्राथमिक उपचार ले सकते हैं। यहाँ डॉक्टरों और जरूरी दवाइयों की सुविधा 24 घंटे बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। यदि आप कटरा में एक दिन एक्स्ट्रा रुक रहे हैं, तो आप पास में ही स्थित शिवखोड़ी गुफा के दर्शन का प्लान बना सकते हैं। यह भगवान शिव की एक बहुत ही प्रसिद्ध प्राकृतिक गुफा है, जो कटरा से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। कटरा बस स्टैंड से शिवखोड़ी के लिए सुबह के समय सीधी बसें और टैक्सियां बहुत ही कम किराए में मिल जाती हैं, जहां आप एक ही दिन में घूमकर वापस आ सकते हैं। कटरा के स्थानीय बाजारों से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, जहां जम्मू के प्रसिद्ध सूखे मेवे जैसे अखरोट, बादाम और केसर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में मिलते हैं। इसके अलावा माता की चुनरी, प्रसाद और लकड़ी के बने हस्तशिल्प भी यहाँ काफी वाजिब दामों पर मिलते हैं। शॉपिंग करते समय दुकानों पर थोड़ा बार्गेनिंग यानी मोल तोल जरूर करें, ताकि आपको सही दाम में सामान मिल सके। कटरा में ठहरने के लिए रेलवे स्टेशन के पास के एरिया के अलावा मेन बाजार और जम्मू रोड भी बहुत अच्छे विकल्प हैं। यहाँ रहने का फायदा यह है कि आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स और रात के समय टहलने के लिए सुरक्षित माहौल मिल जाता है। यहाँ से ऑटो पकड़कर आप सीधे बाणगंगा चेकपोस्ट तक 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। चढ़ाई की शुरुआत हमेशा सही समय पर करें। सबसे बेस्ट टाइमिंग शाम के 5 से 7 बजे के बीच की मानी जाती है, क्योंकि रात के समय मौसम ठंडा होता है और धूप न होने के कारण चढ़ाई में थकान आधी हो जाती है। रात भर चढ़ाई करके आप सुबह तड़के भवन पहुंच जाते हैं, जहां सुबह की ताजी आरती के बाद दर्शन करना एक बहुत ही दिव्य अनुभव साबित होता है। यात्रा मार्ग पर 2 रास्ते उपलब्ध हैं, एक पुराना रास्ता जो बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी से होकर जाता है, और दूसरा नया रास्ता जिसे ताराकोट मार्ग कहा जाता है। ताराकोट मार्ग पूरी तरह से रैंप वाला है और इस पर सीढ़ियां नहीं हैं। यह रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन इस पर घोड़े नहीं चलते, जिससे यह पैदल चलने वालों के लिए बहुत साफ सुथरा और शांत रहता है। अर्धकुंवारी में स्थित गर्भजून गुफा का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। मान्यता है कि माता ने यहाँ 9 महीने बिताए थे। इस गुफा का रास्ता बहुत संकरा है, जिसमें से श्रद्धालुओं को रेंगकर पार होना पड़ता है। यहाँ का वेटिंग टाइम कभी कभी 12 से 24 घंटे तक पहुँच जाता है, इसलिए जैसे ही आप अर्धकुंवारी पहुँचें, सबसे पहले अपना नंबर रजिस्टर करा लें और तब तक बाकी जगहों पर विश्राम करें। भवन पर पहुंचने के बाद यदि आपको रुकना है, तो श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित डॉर्मिटोरी या प्राइवेट रूम्स की सुविधा पहले से बुक रखें। यदि ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिल पाई है, तो भवन पर बने काउंटर से ऑन द स्पॉट कंबल किराए पर मिलते हैं, जिन्हें लेकर आप हॉल या खुले कवर्ड शेड्स में आराम कर सकते हैं।
यहाँ रात के समय ठंड काफी बढ़ जाती है, इसलिए पर्याप्त ओढ़ने का सामान साथ रखें। सांचीछत वह पॉइंट है जहां हेलीकॉप्टर लैंड करता है। यहां से पूरे त्रिकुटा पर्वत और नीचे की घाटी का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। सांचीछत पर श्राइन बोर्ड का एक बड़ा भोजनालय और क्लिनिक भी है। यहां से भवन की दूरी 2.5 किलोमीटर की है, जो बिल्कुल आसान और सीधी है, जिससे बुजुर्ग यात्री बिना किसी परेशानी के भवन तक पैदल चल सकते हैं। भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन के बाद आपका डाउनहिल यानी वापस नीचे आने का सफर शुरू होता है। वापसी के समय आप चाहें तो सांचीछत वाले रास्ते से सीधे नीचे आ सकते हैं। नीचे उतरते समय पैरों की उंगलियों पर दबाव पड़ता है, इसलिए अपने जूतों के फीते थोड़े ढीले कर लें और उतरते समय दौड़ने की गलती बिल्कुल न करें, इससे पैर मुड़ने का खतरा रहता है। सुरक्षा के लिहाज से पूरी पटरी पर चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस और श्राइन बोर्ड के सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। पूरे मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाती है। यदि आपका कोई सामान खो जाता है या कोई सदस्य बिछड़ जाता है, तो जगह जगह बने अनाउंसमेंट काउंटरों पर जाकर आप तुरंत मदद ले सकते हैं, जहां से तुरंत सहायता दी जाती है। अब 2 रात और 3 दिनों के इस पूरे वैष्णो देवी ट्रिप के प्रति व्यक्ति कुल बजट का पक्का और सीधा हिसाब समझ लेते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि आप 2 लोग साथ यात्रा कर रहे हैं और होटल का कमरा आपस में शेयर कर रहे हैं। दिल्ली या उत्तर भारत के मुख्य स्टेशनों से कटरा आने जाने का स्लीपर क्लास का ट्रेन टिकट प्रति व्यक्ति लगभग 600 रुपए आएगा। कटरा शहर के भीतर ऑटो का और बाणगंगा तक आने जाने का लोकल ट्रांसपोर्ट खर्च 150 रुपए बैठेगा। 2 रातों के लिए कटरा के बजट होटल या श्राइन बोर्ड के रूम का कुल खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 1000 रुपए आएगा। पूरे 3 दिनों के अच्छे भोजन, नाश्ते और ट्रैक पर पानी स्नैक्स का खर्च लगभग 1000 रुपए तक रहेगा। बाकी बचे 250 रुपए आप भैरव बाबा रोपवे टिकट और प्रसाद के लिए अलग रख सकते हैं। इस प्रकार बिना किसी फिजूल खर्ची के बिल्कुल नॉर्मल और बजट तरीके से इस पूरी पावन यात्रा को पूरा करने का कुल खर्च प्रति व्यक्ति मात्र 3000 रुपए के आसपास आता है। यह बजट उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो पैदल चढ़ाई करके माता के दरबार में हाजिरी लगाना चाहते हैं और कम खर्च में एक सुरक्षित और आध्यात्मिक सफर का आनंद लेना चाहते हैं। कटरा वापस आने के बाद आप स्थानीय बाजारों से अखरोट और कश्मीरी सेब खरीद सकते हैं। यहाँ के बाजारों में मिलने वाला हस्तशिल्प का सामान भी उपहार देने के लिए काफी अच्छा होता है। बाजार घूमते समय हमेशा ध्यान रखें कि सामान केवल अधिकृत दुकानों से ही खरीदे जहां सही रेट की पर्ची मिलती हो, ताकि धोखाधड़ी की कोई संभावना न रहे। अगर इस वैष्णो देवी यात्रा, RFID कार्ड के नियमों, हेलीकॉप्टर बुकिंग या बैटरी कार की टाइमिंग को लेकर आपके मन में कोई भी व्यावहारिक सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका सीधा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार के बुजुर्गों और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल माता के दरबार जाने का प्लान बना रहे हैं। यात्राओं की ऐसी ही व्यावहारिक, सच्ची और बिल्कुल सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा गाइड में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें। जय माता दी। हर हर महादेव।